पिंडी घेब का एक और एजाज़ डॉक्टर तौकीर अहमद वज़ीर सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मुंतखब 19 नामवर शख्सियात में शामिल सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार मलिक, इफ्तिखार बुखारी, मोहम्मद हनीफ भट्टी, फरहत अब्बास नकवी, अयूब खान शाहिद, हैदर समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की तरफ से इज़हार मुसर्रत। लालिया में असिस्टेंट कमिश्नर वकार अकबर चीमा की प्रेस क्लब आमद। अयाम अशूरा में प्रेस क्लब के मस्बत सहाफ़ती किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि मीडिया मुआशरे के मसाइल को उजागर करता है। क़याम अमन में प्रेस क्लब लालिया का किरदार काबिल तहसीन है। डिजकोट में मुनीर नामी शख्स का अब्दुल शकूर और उसके बेटों पर तशद्दुद। जख्मियों को सिविल अस्पताल डिजकोट और सिविल अस्पताल फैसलाबाद में मुंतकिल कर दिया। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मुतासरीन का आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। पाकपतन में महकमा लाइफ स्टॉक की मिली भगत से किसाब माफिया बेलगाम। स्लॉटर हाउस में बीमार और लागर जानवर ज़िबा किए जाने का इंकशाफ हुआ। बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त इंतहाई मुज़र सेहत है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका ने नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। और बहावल नगर में सूबाई वज़ीर ज़कात व इशर शौकत अली लालिका की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिंडी घेब का एक और एजाज़ डॉक्टर तौकीर अहमद वज़ीर सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मुंतखब 19 नामवर शख्सियात में शामिल सीनियर सहाफ़ियों इफ्तिखार मलिक, इफ्तिखार बुखारी, मोहम्मद हनीफ भट्टी, फरहत अब्बास नकवी, अयूब खान शाहिद, हैदर समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की तरफ से इज़हार मुसर्रत किया गया। चंद रोज़ कबल सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से तालीमी और समाजी शोबे में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में मुल्क भर की 19 नामवर शख्सियात को सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया वकार अकबर चीमा की प्रेस क्लब लालिया आमद। अयाम अशूरा में प्रेस क्लब के मुस्बत सहाफ़ती किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि मीडिया मुआशरे की आंख की मानंद है। मीडिया मुआशरे के मसाइल को उजागर करता है। अयाम अशूरा में अमन के क़याम में प्रेस क्लब लालिया का किरदार काबिल तहसीन है। प्रेस क्लब लालिया के साथ मिलकर शहर के मसाइल हल करेंगे। डिजकोट कारखाना बाजार में मलिक मुनीर नामी शख्स का साथियों के हमरा अब्दुल शकूर और उसके बेटों पर तशद्दुद से अब्दुल शकूर के बेटे के हाथ के 3 उंगलियां कट गईं। दीगर में एक का कान कट गया और एक का बाजू तोड़ दिया गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल डिजकोट और सिविल अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मुतासरीन का आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। दरिया खान मरी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 4 डाकू मुल्ज़मान गैर कानूनी असलहा समेत गिरफ्तार। 3 दीगर साथी मुल्ज़मान फरार हो गए। SHO दरिया खान मरी मुजीबुर रहमान ने कार्रवाई की। पुलिस स्टाफ के हमरा जाए वकुआ पहुंचे तो मुल्ज़मान ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। डाकुओं से सख्त मुकाबले के बाद बदनामी ज़माना डाकू मुल्ज़मान बादल चांडियो और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। भीड़ा में इंसान स्मगलिंग करने वाले एजेंट की संगदिली का एक और भयानक वाकया। ईरान के रास्ते दीगर ममालिक को जाने वाले 7 नौजवानों में से 5 बलोचिस्तान के ज़िला चागी के सहरा में भूख और प्यास से जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में तहसील भीड़ा के कब्जा चक मुबारक का नौजवान हाफिज़ बिलाल भी शामिल है। पीर महल थाना उर्वती की हदूद में पैसे मांगना जुर्म बन गया। 52 अफराद ने साथियों समेत खालिद नामी शख्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी शख्स को रेस्क्यू 1122 ने RHC उर्वती मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल पीर महल रेफर कर दिया गया है। ओकाड़ा के थाना बी डिवीजन के इलाके बस्ती मेहरदीन में बेवा पर ससुरालियों के तशद्दुद का मामला। बाबर की बेवा और मोहल्लेदारों का मौक़िफ़ सामने आ गया।
शबनम खातून का कहना है कि मैं बाबर की असल बेवा हूँ। सायरा को मेरा खामन 2017 में तलाक दे चुका था। सायरा तलाक लेने के बाद अपने 4 बच्चे भी छोड़ गई थी जो मैंने पाले। सायरा बीबी को तलाक हो चुकी है, इसका तलाकनामा भी मेरे पास है। इस पर कोई जुल्म नहीं, उल्टा ये अब मकान पर कब्जा करना चाहती है। रेनाला खुर्द के नवाही गांव 15-1R में आवारा कुत्ते के काटने से 5 बच्चियां जख्मी हो गई। मुतासरा बच्चियां घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं कि रास्ते में मौजूद आवारा कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से 5 कमसुन बच्चियां जन्नत बीबी, ज़हरा, सानिया, इकरा, अलीज़े जख्मी हुई, जिनकी उम्र 5 से 7 साल के दरमियान है। जख्मी बच्चियों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में महकमा लाइफ स्टॉक की मिली भगत से किसाब माफिया बेलगाम हो गया। स्लॉटर हाउस में बीमार और लागत जानवर ज़िबा किए जाने लगे और इसका इंकशाफ हुआ। बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त इंतहाई मुज़र सेहत है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका ने नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। बहावल नगर में सूबाई वज़ीर ज़कात और इशर शौकत अली लालिका की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िले अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सानिया बहावल नगर में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने में तमाम मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और इमायदीन इलाका समेत अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान का किरदार बहुत नुमायां है। चुकवाल में टाइगर फोर्स की शजरकारी मुहिम। टाइगर फोर्स के जवानों ने असिस्टेंट कमिश्नर चुकवाल की हिदायत पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। टाइगर फोर्स चुकवाल के रजाकारों के खिलाफ से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी की गई। टाइगर फोर्स चुकवाल के रजाकारों ने शजरकारी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चुकवाल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से फराहम किए गए 500 पौधे लगाए। टाइगर फोर्स ने रुपवाल में शजरकारी की, जिससे टाइगर फोर्स के रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। हबीबाबाद में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कासीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हबीबाबाद मुहर्रमुल राम के सिलसिला में अलहमद प्रॉपर्टी के ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुहर्रमुल राम के सिलसिला में चौधरी एसोसिएट्स एंड अलहमद प्रॉपर्टी ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत करते हुए याद मुस्तफ़ा से दिलों को मुनव्वर किया। महफिल नात में नात खानों ने वाक़या करबला बयान करते हुए कहा, वाक़या करबला हमें हक गोई और बातिल के सामने डट जाने का सबक देता है। रहती दुनिया तक अहले बैत की इस्लाम के लिए इस अजीम कुर्बानी को याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, ग्रीन न्यूज़, हबीबाबाद। राजनपुर में 10 साला मोहम्मद असद को अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मामला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार का नौशहरा शिरकी में बच्चे के बुरसा से इजहार ताज़ियत। बुरसा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई। SDPO सदर सर्कल राजनपुर का कहना था कि ये कत्ल रायगा नहीं जाने देंगे, कातिलों को ट्रेस करके रहेंगे। 10 साला मोहम्मद असद के बुरसा ने भी पुलिस पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्पर में पुलिस चौकी इंचार्ज चौधरी शफीक ने इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल कायम कर दी। नवाही गांव ठट्टी उतार से BS लिंक नहर में छलांग लगाने वाले नौजवान को जम्बर के करीब निकालकर वर्सा के हवाले कर दिया। जिला पाकपतन के रिहायशी 26 साला नौजवान आबिद हुसैन को अहले इलाका और पुलिस जवानों की मदद से जम्बर नहर से जायद सलामत निकाल कर वर्सा के हवाले कर दिया गया। फिरोजवाला में अहले मकीनों का सेहत बख्श इक़दाम। आवाम का कहना है कि सैर और इंसानी वाक के लिए जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप सैर के साथ अगर योगा करें तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। फिरोजवाला के इलाके बंजावाला दयाल शाह में हर उम्र के अफराद योगा करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन की मौसर कार्रवाई। जाली करेंसी बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। शाह हुसैन 43 में कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन से रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन ने दौरान चेकिंग 4 मुलजमान मस्की क्राम गुलजार, सलामत गुलजार, उमर हयात, लतीफ़ुल्लाह को चेक किया। दौरान चेकिंग इनके बैग से जाली नोट बिमा केमिकल बरामद कर लिए गए। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिस पर मोहम्मद मलिक अतीक ने SHO लाहौर राय फैसल और इनकी टीम को सराहा। उन्होंने कहा कि
DIG रेलवे पुलिस मोहम्मद आरिफ नवाज खान की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए जुराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखेंगे। लाहौर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जमीयत उलमाए इस्लाम और जमीयत तुलबा इस्लाम के ज़ेर तमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। MNA शेख रोहेल असगर, मुफ्ती शाहिद मसूद, नसीर एहरार ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली हसन की ये रिपोर्ट। ख़त्म नबूवत जमीयत उलमाए इस्लाम और जमीयत तुलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA शेख रोहील असगर और मुफ्ती शाहिद मसूद, नसीर अहरार ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस मौलाना अमजद सईद के ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई और उम्मीदवार बराए टाउन नाजिम नौजवान क़यादत हमजा आयान ने भी इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लाहौर का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल पाकिस्तान की नज़रियाती और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए एक बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बहुत सी कुर्बानियों के बाद मर्ज़ वजूद में आया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ ऐसी क़ुव्वतें कि जो मज़हब बेज़ार हैं, दीन दुश्मन हैं, मुल्क व मिल्लत के खैरख़्वाह नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, उनकी घनौनी साजिशें, उसकी वजह से इस मुल्क में इस्लाम को भी नुकसान पहुँच रहा है और इस मुल्क की दीनी शनाख्त को भी नुकसान पहुँच रहा है। जोग्राफियाई उसकी सरहदें भी ख़तरात का शिकार रहती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जो नस्ल नो है, हमारे नौजवान हैं, वो उन मुल्हिद, बेदीन, दीन बेजार और मुल्क दुश्मन लोगों का उनका निशाना बने हुए हैं। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है कि नई नस्ल में दीनी जज्बात को उजागर किया जाए, उनमें वतन की मोहब्बत उजागर की जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क का जज्बा पैदा किया जाए और उनके अंदर दीन पर अमल की क़ुव्वत पैदा की जाए। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ उलमाए दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, मजहबी सियासी जमातों के अहदेदार ज़िम्मेदार तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ शहर की लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के बड़ी तादाद में नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। और वो इस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ शुरका नहीं हैं बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के दाई बनकर पूरे शहर में फिर रहे हैं। और हम आज के इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इलाके के नौजवान आए हैं, बल्कि मेज़बान बने हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क के नौजवानों में, नई नस्ल में दीन की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत उजागर करने में एक बड़ा किरदार अदा करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सरगोदा की ज़िम्मेदारी है मुझ पर। इस वक्त हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारा मकसद ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। थोड़े थोड़े अरसे के बाद हुकूमतें अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ नामूस रिसालत के क़वानीन को छेड़ती हैं और यहाँ इस्लामी जो इक़दार हैं उन पर हमला आवर होते हैं। तो हमारा इस वक्त मकसद ये है कि हम पब्लिक तक अपनी बात पहुँचाएँ और दुनिया को ये बावर कराएँ कि नामूस रिसालत एक ऐसा मसला है जिस पर ना हमने पहले कभी कंप्रोमाइज़ की है और ना हम आज कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ना आइंदा हम कभी कंप्रोमाइज़ करेंगे। और इसके लिए हम तमाम अज़ला में तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर हम बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे और ये लाहौर की तारीख़ का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबसे बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल नदीम है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम हरबंसपुरा का सदर हूँ। और आज का ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि 7 सितंबर वाले दिन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर तमाम मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि नौजवान तबके को ये पता लगे कि ख़त्म नबूवत किस लिए हम कर रहे हैं, प्रोग्राम जो कर रहे हैं किस मकसद के लिए कर रहे हैं। उसका ये मकसद है कि जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानता वो हमारी नज़र में और हमारे आइन के अंदर वो काफिर है। इस हवाले से हमारे बड़े उलमा, बड़े अकाबिर मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं
तमाम जो मुझे देखेंगे या जिस तरह भी है, तमाम जो है ना इस प्रोग्राम में शिरकत को लाजमी बनाएं और आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयान शाह नाम है मेरा। आपके तहसील शालीमार से जो है ना मैं कैंडिडेट हूँ नाज़िम के इंतखाबात के लिए। तो जमीयत उलमा इस्लाम के पैनल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारी जो है ना सबसे पहली कोशिश ये है कि बल्दियाती इंतखाब के अंदर जो है ना उससे पहले 6-7 महीने पहले हमारे ये नौजवान सारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिला किसी तनख्वाह के या बगैर किसी पैसों के हम लोग काम कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर। उसमें यह है कि हमारी कोशिश ये है कि बल्दियाती जितना भी सिस्टम है हमारा इस टाइम निज़ाम ख़राब हो गया। LWMC की इस टाइम जो है ना बरीद पे बहुत ज़्यादा नाक़िस कारकर्दगी थी। हमारी आला हुकाम से एक ही अपील है, हमें जो है ना इक़्तिदार में बैठने का शौक़ नहीं है। अवाम के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। अगर अवाम के मसाइल नहीं हल होंगे तो फिर ये नौजवान और मजदूर आपको असम्बलियों में नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस के आखिर में उम्मत मुसलमा और कश्मीरियों के हक में दुआ भी करवाई गई और लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। कैमरामैन रफीक अंसारी के साथ अली हसन, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के मारूफ शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज की 78वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अयान अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज की मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से 78वीं सालगिरह की तकरीब का इन्नेकाद लाहौर के इलाका इस्लामिया पार्क में अनवर रियाज क्लिनिक पर किया गया। तकरीब में बिलाल गिलानी, सुहेल मलिक, नामवर हदायतकार ज़ुहैब रमज़ान भट्टी, चौधरी इफ्तिखार संधू समेत सैकड़ों समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज ने इस मौका पर कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं डॉक्टर आरिफ रियाज डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट आपसे ख़िताब कर रहा हूँ। मेरी कौम को मुबारकबाद है इस बात पे कि अल्लाह ताला ने मुझे आज 78 ईयर्स 2 साल कम 80 साल का कर दिया है। पहले घर में बर्थडे पार्टी होती थी, एक छोटा सा केक होता था, लेकिन आज मैंने 100 से ज़्यादा दोस्तों को बुलाया है ताकि वो ये बुढ़ापे की जो है ईद बर्थडे पार्टी वो एंजॉय कर सकें। तो आपके सामने यहाँ देखिए कितनी गहमा गहमी है। मेरे दाएं तरफ यूसुरा गिलानी जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं 3 मरतबा जरदारी के, उनके कज़न बिलाल गिलानी जो मेरे रिश्तेदार भी तशरीफ़ फरमाए हैं। मेरे बाईं तरफ मलिक साहब हैं। मलिक साहब खुशाब के ज़िम्मेदार हैं और ये MNA और MPA इनके घर में है, या MPA या MNA दोनों सीटें इनके पास हैं। और कोई भी काम हो मेरा इस्लामाबाद में तो मलिक साहब करते हैं, कोई लाहौर में हो तो पंजाब का ये करते हैं, और इस्लामाबाद और सारे पाकिस्तान का भी बिलाल गिलानी साहब करते हैं। इतनी इनकी पहुंच है और दोस्ती और आपस में प्यार मोहब्बत है अफसरों के साथ। तो मलिक साहब जो हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि चंद अल्फाज कौम की खिदमत में पेश करें। पूरा नाम मलिक साहब की है, मलिक मज़हर रहमान। ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह लाहौर की जानी पहचानी शख्सियत हैं आरिफ रियाज साहब, और इनका जो शुगर के डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको माशाल्लाह अल्लाह ने रब मेहरबानी फरमाता है। लेकिन आरिफ साहब की एक बहुत बड़ा उसमें कमाल है कि उन्हें जो मेडिसन ये देते हैं और उनसे शफा याबी होती है, और ये पूरी दुनिया जानती है, ख़ासकर अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक। और अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। इनकी ये 78 जो है बर्थडे है और हम सब मिल के मना रहे हैं, और अल्लाह ताला इन्हें और सेहत के साथ ज़िंदगी दे और अपने बाल बच्चों में सलामत रखे। मैं अपनी तरफ से और बिलाल गिलानी साहब की तरफ से सब जो दोस्त मेहमान आए हुए हैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ, और डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक बहुत हमारे जो डॉक्टर साहब है ये
मसीहा हैं, एक तो इंसानियत की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं, और सही माने में जिनको शुगर होती है वो सही इलाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो लोगों को मार रहे हैं और जो यहाँ तक पहुँचता है वो बच जाता है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मेरा भी ये इलाज करते हैं और आज इनकी 78 सालगिरह है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हज़ारों साल ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह ये हंसते रहें, इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। मेरी तरफ से सब लोग इनको सिर्फ यही कह सकते हैं, हैप्पी बर्थडे एंड लव यू डॉक्टर आरिफ रियाज कदीर साहब, लव यू। और डॉक्टर साहब की जो सोच है वो बड़ी, मेरे उनके साथ 30-35 साल से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बड़े इंसान दोस्त आदमी हैं, गरीब परवर आदमी हैं, और उनका एक मकसद है कि जो गरीब लोग आते हैं इस अदारे में, उनसे वो किसी से कोई फ़ीस नहीं लेते, उनसे किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते, कोई टेस्ट हो चाहे उनका GTT हो उनको फ्री करते हैं तो गरीबों को। तो इस हवाले से मैं आज के दिन 21 तारीख के हवाले से उनकी जो सालगिरह है उनको मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे और वो इसी तरह गरीब लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत मेहरबानी। तकरीब में शरीक शुरका ने प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज को तहाइफ भी दिए। कैमरामैन रफ़ीक अंसारी के साथ आयान मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। मीनार पाकिस्तान में खातून के साथ दस्तदराजी का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मीनार पाकिस्तान में सैर व तफरी के लिए जाने वाले नौजवानों को अपनी फैमिलीज के हमराह भी जाना महंगा पड़ गया। लाहौर पुलिस ने दर्जनों बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके शनाख्त परेड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस की जानिब से मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, जबकि मुतासरा खातून आयशा अकरम ने 50 से ज़ायद नौजवानों को शनाख्त भी कर लिया है। दूसरी जानिब गिरफ्तार नौजवानों के वालिदैन ने कोर्ट के रूबरू पेश होकर इल्तिजा की है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं। टिकटॉकर आयशा अकरम ने सोची समझी साजिश के तहत पहले हजूम को मीनार पाकिस्तान आने की दावत दी, फिर बेगुनाह नौजवानों पर मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।